हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एक और इस वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? आपको यहाँ पे क्यूब्स दे रखे हैं। आपको क्या दे रखा है दोस्तों? आपको क्यूब्स दे रखे हैं। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्यूब्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है किसका कौन सा क्यूब है, मतलब ये जो 64 है वो किसका क्यूब है। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। अगर आपको क्यूब रूट का मतलब नहीं पता क्यूब रूट क्या होता है, तो आप ये समझो यहाँ पे आपको क्यूब्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है। ठीक है, ऐसा पूछा है। तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जितने भी यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं, जितने भी नंबर्स आपको दे रखे हैं, आपको क्या करना है? आपको क्यूब रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, किससे फाइंड करना है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किससे फाइंड करना है दोस्तों? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये आपने चैप्टर 5 में भी पढ़ लिया है, 6.1 में भी कर रखा है, अब आप 6.2 में कर रहे हो। मतलब ये आपके लिए बहुत इजी हो चुका है, चुटकी बजाकर आप कर लोगे, है ना। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और आप क्या करो, आप एक्सरसाइज 6.1 भी देख लेना। ठीक है, और चैप्टर 5 अच्छे से कर लेना। ठीक है, अगर आप वो कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे कर लोगे आप। ठीक है, तो शुरू करें फटाफट से, विदाउट टाइम वेस्ट किया आपका। चलो दीदी फटाफट से शुरू करो, नहीं तो टाइम मत वेस्ट करो, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे 64 का। ठीक है, 64 का कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मेरे साथ लिखो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे लिखा कि हम 64 को क्या कर रहे हैं? 64 को सॉल्व कर रहे हैं प्राइम फैक्टर में। दीदी यहाँ पे तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा और आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिख दिया है। देखो यार, प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 64 का प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे करते हैं? बहुत आसान है। लास्ट में क्या है? 4 है, तो किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा, तो जिससे डिविजिबल होगा यहाँ लिख दो। अब 64 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितनी बार में होगा? 2 3 जा 6। ठीक है, 2 2 जा 4, 32 आ गया। 32 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2। ठीक है, और 2 6 जा 12, 16। अब ये 16 भी 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16। अब ये 8 आ गया, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 आ गया, फिर से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक, अब ये जो 2 है वो किससे डिविजिबल होगा? वो जो 2 है ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, 2 कितनी बार में आएगा? 2 की टेबल जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो 1 टाइम में आएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया? अब जितने भी नंबर्स आपको दिखते हैं, जितने भी नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको क्या करना है? यहाँ पे लिख लेना है 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ फटाफट से लिख लेते हैं। अब देखो, नंबर्स लिखने के बाद आपको क्या करना है? आपको ग्रुप बनाना है। ठीक है, एक नंबर का 3 ग्रुप बनेगा। 3 नहीं, मतलब एक ग्रुप में 3 नंबर होगा और तीनों क्या होना चाहिए? सेम नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने 2 का ग्रुप बनाया। ठीक है, एक ग्रुप में कितने कितने नंबर? 3 नंबर, 1 2 3। गुड। अब फिर हम दूसरा ग्रुप बनाते हैं, दूसरा भी ग्रुप बन गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब देखो मेरे साथ, देखो अब यहाँ पे लिख दो 64। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो 64 और इसको ऐसे रूट के अंदर डाल दो, इसको रूट के अंदर डाल दो और यहाँ पे लिख दो 3। क्यों? क्योंकि ये किसका है? ये क्यूब रूट है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, रूट लिख दिया और इसके साइड में क्या कर दिया? 3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस ग्रुप में से एक 2 ले लो और इस ग्रुप में से एक 2 ले लो। तो इस ग्रुप से मैंने एक 2 ले लिया और इस ग्रुप से भी मैंने एक 2 ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। ठीक, तो 4 का क्यूब क्या है? 4 का क्यूब 64 है। ठीक है, समझे? तो क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट क्या है? 4 है। क्लियर? बस उल्टा होता है मेरे दोस्तों। तो देखो 4 आंसर इतनी इजीली आ गया। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से? हाँ चलो, यहाँ पे लिख लो सेकेंड पार्ट। इसमें क्या है? लास्ट में है 2, तो किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4। ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक है, लास्ट में 6 है, फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक, और फिर क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 2 2 जा 4 होता है ना, तो माइनस कर देंगे ना, तो यहाँ पे कितनी बार में आ रहा है? 2 टाइम्स में आ रहा है। ठीक है, तो 2 होगा। ठीक है, ये मैंने ना फ्लो में ना गलती कर दी। ठीक है, आपको नहीं करना, ये क्या है? 2 है, 2 5 6। ठीक है, अब देखो ये लास्ट में क्या है? लास्ट में 6 है, तो ये 2 किससे कितनी बार में जाएगा? 1 टाइम जाएगा। ठीक, तो 2 1 जा 2। क्लियर? अब देखो ये 5 है,
तो कितनी बार में जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे लिखना है 2, जो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, मैंने 4 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 2, अब ये कितना हो गया, ये 16 हो गया, तो कितनी बार में जाएगा, 2 8 जा 16, क्लियर। अब देखो अब क्या है 1 2 8, ठीक है, लास्ट में 8 है, फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 12 है तो 2 6 जा 12, ठीक, 2 4 जा 8, 64 हो गया। अब 64 भी 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 2 जा क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो देखो ये हो गया। अब लास्ट में 2 है, फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक। अब ये 16 है तो किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, लेकिन कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम, तो 2 8 जा 16, क्लियर। चलो अब 8 है, फिर से 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, अब 4 है तो 4 कितनी बार में आता है 2 के टेबल से, 2 टाइम्स, ठीक। ये 2 है, फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा और आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, जितने भी आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलो देखो करेंगे, अब हम ग्रुप बनाएंगे। देखो एक ग्रुप तो ये बन गया हमारा, दूसरा ग्रुप हमारा ये बन गया, ठीक है, और तीसरा ग्रुप हमारा ये बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको रूट में डाल देंगे, 5 1 2 को रूट में डाल देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखना कंपल्सरी है, ठीक है। अब इस ग्रुप में से एक 2 ले लेंगे, इस ग्रुप में से एक 2 ले लेंगे, इस ग्रुप से भी एक 2 ले लेंगे, ओके, ले लिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करो इसे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। आई होप कुछ डाउट नहीं होगा, और होगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो देखो ये समझ में आ गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है दोस्तों, बताओ, लास्ट में तो है 8, ठीक है, लास्ट में 8 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है। अब देखो 10 कितनी बार आता है, जो 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 टाइम आता है, तो यहाँ पे लिख दो 5। 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 लिख दो। 4 कितनी बार में आता है, दीदी 2 टाइम्स आता है, और 8 आता है 4 टाइम्स, ओके। तो यहाँ पे फटाफट से लिख दें, हाँ लिख देते हैं। अब देखो अब क्या करना है, फिर से वही करना है, ठीक है। अब बताओ 5 आता है, 5 तो नहीं आता, लेकिन 4 आता है, 4 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स आता है, ठीक। ये बन गया 13, तो 2 6 जा 12, फिर ये इससे कैरी हो जाएगा तो ये भी 12 बन जाएगा, तो 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 2 जा 4, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 2 6 फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, क्लियर। अब देखो अब किससे जाएगा ये, अब जाएगा 11 से, दीदी 11 से जाएगा ये, हाँ 11 से जाएगा। दीदी आपको कैसे पता 11 से जाएगा, क्योंकि पता है तुम्हें, मैंने ना 11 का टेबल पढ़ रखा है इसलिए। दीदी 11 का टेबल तो हमें भी आता है, पर हमें तो नहीं पता चल रहा है। अरे ध्यान से देखो, पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि 11 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। जो बताएगा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, मैं उसका कमेंट पिन करूँगी, ठीक है, टॉप पे रहेगा आपका कमेंट, सारे बच्चे लोग आपका कमेंट देखेंगे, ठीक। तो चलो इसको 11 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में आएगा बताओ, इसको डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, ठीक, ये हो जाए, तो ये हो गया 11 1 जा 11, ठीक है। 13 में से 11 का कितना बचा, 2, तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो 11 2 जा 22, ठीक है, और ये हो जाएगा 11, तो 11 1 जा 11, ठीक। अब देखो ये 121 में 11 का स्क्वायर होता है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। अब ये 11 को फिर से काट लो, 11 को फिर से क्या करो, काट दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, 11 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसे फटाफट से लिख लो, 2 2 2, 11 11 11। अब क्या करना है, ग्रुप बना लेना है, 3 3 का ग्रुप बन गया, वेरी गुड जी। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखना है छोटा सा, 1 0 6 4 8 लिख के क्या कर देना है, यहाँ से 2 और यहाँ से ये 11 निकालना है, और इसे क्या करना है दोस्तों, इसे फटाफट से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका तो मुझे आता है, इसका होगा 22, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है, ठीक। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, आपको दिख रहा है अच्छे से, हाँ चलो यहाँ देख लो, यहाँ लिख दो फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये देखो लास्ट में क्या है दोस्तों, लास्ट में है 0, ठीक है, तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2, ठीक है, ये 7 है, तो 2 3 जा 6, ठीक है, ये बन जाएगा 10, तो 2 5 जा 10 और 0 0 यहाँ पे, ठीक है। फिर ये जाएगा 2 से, कितनी बार में जाएगा दीदी, 2 6 जा 12, ठीक है, ये बन जाएगा 15, तो 2 7 जा 14, ये बन जाएगा 10, तो 2 5 जा 10 और 0 यहाँ पे, फिर ये जाएगा 2 से, ठीक है। फटाफट इसको डिवाइड करो, देखो तो ये 6 है तो कितनी बार में जाएगा, 2 3 जा 6, ये 7 है तो भी 3 से ही जाएगा, ठीक है।
ठीक। और ये 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 7 जा 40। ठीक है, और ये बन जाएगा 10, तो 2 5 जा 10। क्लियर। अब देखो, अब इनका सम करोगे तो कितना आएगा, फटाफट से सम करो, इनका सम करोगे तो आएगा 18। ठीक है, 18 3 से डिविजिबल होता है, तो ये जाएगा 3 से। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, और 3 5 जा 15, ये फिर से 3 से जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से फिर से डिविजिबल करते हैं। देखो 3 3 जा 9। ठीक, फिर बच यहाँ पे हो जाएगा 22, तो 3 7 जा 21। ठीक, और 3 5 जा 50। ठीक है, फिर से ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3। ठीक, और ये क्या है दोस्तों, ये 7, तो 3 2 जा 6। ठीक है, और 3 5 जा 15, 1 2 5। ठीक है, ये जो होगा ये डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, तो 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। 25 भी डिविजिबल होगा 5 से। कितनी बार आएगा 25, 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, 5 फिर से डिविजिबल होगा 5 से, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे फटाफट से लिखना है, लिख लो मेरे साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ग्रुप बनाएंगे। देखो 2 का ग्रुप बनाया, उसमें 3 नंबर है, वेरी गुड, बल्ले बल्ले जी। 3 का ग्रुप बनाया, उसमें भी 3 नंबर है, वेरी गुड, बल्ले बल्ले जी। 5 का ग्रुप बनाया, उसमें भी 3 नंबर हैं, वेरी गुड। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको ऐसे रूट में डाल लेते थे, 2 7 0 0, और यहाँ पे छोटा सा 3 लिखते थे, है ना। ठीक है, अब क्या करते थे, हर ग्रुप से एक एक नंबर ले लेते थे। 2 से भी एक नंबर ले लेंगे, 3 से एक नंबर ले लेंगे, और 5 से एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको फटाफट से मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा, इसको फटाफट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट हम यहीं पे कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट यहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट में क्या है, लास्ट में है 5, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 5। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ये बन गया 12, तो 5 2 जा 10। ठीक है, 5 5 जा 25, लास्ट में 5 है, फिर से जाएगा 5 से, 5 6 जा 13, ये बन गया 12, तो 5 2 जा 10, और ये कितना बन गया, ये बन गया 25, तो 5 5 जा 25। ठीक, फिर आ गया 6 2 5, लास्ट में 5, तो किससे डिविजिबल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 से ही होगा यार। देखो यहाँ पे 5 1 जा 5। ठीक है, ये बन गया 12, तो 5 2 जा 10। ठीक है, और ये बन गया 25, तो यहाँ पे फिर से 5। ठीक, अब ये फिर से 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10। ठीक, और 5 5 जा 25, 25 फिर से 5 से डिविजिबल हो जाएगा 5 टाइम्स में, 5 फिर से डिविजिबल हो जाएगा 5 से 1 टाइम में। ठीक है, अब जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं फटाफट से यहाँ पे लिख लो। ठीक है, फटाफट से ग्रुप बनाते हैं, है ना, ग्रुप बनाए फटाफट से। हाँ देखो, ये देखो पहला ग्रुप बन गया, बल्ले बल्ले जी, दूसरा ग्रुप भी बन गया, बल्ले बल्ले जी। अब क्या करते हैं, अब इस नंबर को हम रूट में लिखते थे ना, 1 5 6 2 5 को रूट में लिखते थे। इस ग्रुप से एक नंबर ले लिया, इस ग्रुप से एक नंबर ले लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इनको, आ गया 25। तो 25 का क्यूब क्या होगा, 1 5 6 2 5, और 1 5 6 2 5 का क्यूब रूट क्या होगा, 25। ठीक है, अब हम करते हैं 6 पार्ट, तो उसके लिए आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये रहा हमारा 6 पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट में देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में है दोस्तों हमारा 4। ठीक है, 4 है तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है, 2 6 जा 12। ठीक, ये बन गया 18। ठीक है, तो 2 9 जा 18। ठीक, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर लास्ट में 2 है, फिर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बताओ कैसे होगा, 2 3 जा 6। ठीक, और 2 4 जा 8। ठीक है, ये बन जाएगा 10, तो 2 5 जा 10। ठीक है, ये बन जाएगा 11। ठीक है, तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा 12। ठीक, तो 2 6 जा 12। क्लियर, तो क्या क्या 3 4 5 6, लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 है, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2। ठीक है, ये बन गया 14। ठीक, तो 2 7 जा 14। ठीक है, समझे। अब ये बन गया है 5, है ना, ये क्या है 5 है, तो कितनी बार में जाएगा बताओ, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, ये बन जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16। ठीक, अब है 17 28, तो देखो
ये 17 है तो फिर 2 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में है 8। आपको दिख रहा है क्लियर क्लियर? हाँ हाँ दीदी दिख रहा है, फटाफट से करवाते जाओ आप। देखो तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 8 जा 16, ये बन गया 12, तो 2 6 जा 12, ठीक है, 2 4 जा 8, लास्ट में 4 आ गया, फिर से 2 से डिविजिबल, ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक, फिर से 2 से डिविजिबल, फटाफट से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक, फिर ये फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ ठहर जाओ, अब यहाँ पे ठहर जाओ, देखो अब तुम्हारा आंसर आएगा 18, है ना, यहाँ पे खुद करो एक बार पॉज करके वीडियो, ठीक है, तुम्हारा आंसर आएगा 18। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब तुम 2 को 2 से डिविजिबल कर दोगे ना, जब तुम 2 को 1 मिनट, यहाँ देखो, ये आपको पेपर दिख रहा है, क्यूब्स है, ये लर्न करना है आपको, ठीक है। देखो जब ये नंबर क्या है हमारा 2 1 6, अब इसको आप 2 से डिविजिबल कर दोगे ना, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, और फिर आपको ये 2 नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा नीचे। तो जब भी आप 2 नंबर लेते हो ना, तो आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर 2 8 जा 16, तो आपका आंसर क्या आएगा, 108, ना कि 18, ठीक। ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 108। फिर किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा। दीदी कितनी बार 2 से जाएगा, बहुत बार जाएगा यार। देखो 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये क्या है, 8 है, तो 2 4 जा 8, फिर से 2 से जाएगा, ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ठहर जाओ, अब 3 से जाएगा, देखो, ठीक है, 3 9 जा 27, ठीक, फिर 9 है तो फिर से 3 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स में ही जाएगा ना, क्योंकि 3 3 जा 9, क्लियर। अब देखो ये 3 है, 3 से जाएगा, यहाँ पे आ गया 1, फाइनली खत्म हो गया। अब आ जाओ, अब सारे नंबर्स को फटाफट से काउंट करते हैं और लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, चलो फटाफट, ठीक है। हम सबका हमने ग्रुप बना लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 3 8 2 4 को रूट में डाल देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और सबके सब सारे ग्रुप में से एक एक नंबर ले लेंगे, ठीक है। 2 में से एक 2 ले लिया, 2 में से एक 2 ले लिया, 2 में से एक 2 ले लिया, और 3 में से एक 3 ले लिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 जा 24, ठीक है, आंसर क्या आ गया, 24 आ गया, ठीक है। आप फटाफट इसको नोट कर लो, अगर मतलब बहुत लंबा हो गया होगा तो शायद आपको दिखे ना, ठीक है, इसको आप पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम करेंगे कौन सा पार्ट, 7th पार्ट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो 7th पार्ट हम न्यू पेज से कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, तो जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक, इसीलिए आप नेक्स्ट पेज पे कर लो अगर आपके पास थोड़ा सा जगह बचा है तो, ठीक है। देखो तो लास्ट में क्या है, लास्ट में है 2, तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो यहाँ लिख दो 2, ठीक है। यहाँ पे 11 है तो 2 5 जा 10, फिर ये 10 बन जाएगा तो 2 5 जा 10, ठीक, फिर ये हो जाएगा ये 5 है तो 2 2 जा 4, ठीक है, ये बन गया 19, तो 2 9 जा 18, और ये 12 बन गया तो 2 6 जा 12, ठीक। अब लास्ट में 6 है, फिर 2 से जाएगा, ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4, ठीक, ये बन गया 15, तो 2 7 जा 14, ठीक, ये बन गया 12, तो 2 6 जा 12, ठीक, और फिर ये क्या है, ये 9 है, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे लिख दो 4, ठीक, ये हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये फिर से 2 से जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक, 2 3 जा 6, ये बन गया 16, तो 2 8 जा 16, ठीक, ये है 4, तो 2 2 जा 4, और ये 8 है तो 2 4 जा 8, ठीक है। अब क्या करना, अब फिर 2 से जाएगा, ठीक है, 2 6 जा 12, ठीक, क्लियर। अब ये क्या हो गया, ये बन गया 18, तो 2 9 जा 18, ठीक, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक, क्लियर। अब क्या करना है, लास्ट में फिर से 2 है तो फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक, 2 4 जा 8, ये बन गया 11, तो 2 5 जा 10, ठीक, और ये क्या बन गया, ये बन गया 12, तो 2 6 जा 12, ठीक है। ये क्या है, लास्ट में 6 है तो फिर 2 से जाएगा, तो 2 1 जा 2, ये बन गया 14, तो 2 7 जा 14, ठीक, और ये क्या है, ये 5 है तो 2 2 जा 4, ठीक है, क्लियर। और ये क्या बन गया, ये 16 बन गया, तो 2 8 जा 16, ठीक है। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, ये क्या है, यहाँ पे 17 है ना, तो 2 8 जा 16, ये क्या बन गया, 12 बन गया, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक, फिर 2 से जाएगा, ठीक, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्लियर। फिर 2 से जाएगा, तो 2 2 जा 4, ठीक, 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12,
ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। अब जैसे पिछले वाले में कराया था ना कि ये एक सिंगल डिजिट है तो कट जाएगा, फिर 2 डिजिट नीचे उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 0 लगाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 8, ठीक। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो फिर ये कैसे जाएगा, देखो ये 10 है तो 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 4 जा 8, ये 54 हो गया। फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो ये कैसे जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक, और ये क्या हो गया, ये 14 हो गया, तो 2 7 जा 14, ठीक है। अब जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, ठीक। फिर ये जाएगा 3 से, 3 जा 9, क्लियर। और 3 से जाएगा फिर ये 3 1 जा 3, ठीक। अब देखो इतने सारे नंबर्स है, इतने सारे नंबर्स है, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन करने में ना गलती कर देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से आपको काउंट करना है, ठीक, और उसके बाद लिखना है। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 2 है तो उसको पहले लिख लेते हैं दोस्तों। अब आपको पेयरिंग बनाना होता था, है ना। तो चलो देखो 2 का पेयर ग्रुप बनाना था, ठीक है। देखो पेयर और ग्रुप का मतलब क्या होता है, पेयर मतलब जिसमें 2 नंबर्स होते हैं, और ग्रुप मतलब जिसमें बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ 3 का ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया, तीसरा ग्रुप बन गया, चौथा ग्रुप भी बन गया, और 5वां ग्रुप भी बन गया, ठीक। अब क्या करते थे बताओ, इसको यहाँ पे लिख देंगे रूट में 1 1 0 5 9 2, और यहाँ पे छोटा सा 3 लिखना मत भूलना, ठीक है। चलो अब इस ग्रुप से 2 ले लो, इस ग्रुप से भी 2 ले लो, इस ग्रुप से भी 2 ले लो, इस ग्रुप से भी 2 ले लो, और इस ग्रुप से 3 ले लो, ठीक है। इन सबको क्या करो, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48, ठीक है, क्लियर। तो ये पार्ट बहुत लंबा था लेकिन बहुत अच्छे से कर लिया हमने, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो, ठीक। हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 8 पार्ट में है, लास्ट में क्या है, लास्ट में है 6, ठीक है। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं। देखो अब आपको अच्छे से पता चल गया कैसे डिवाइड करते हैं, तो अब मैं डायरेक्ट करूँगी, ठीक है। तो वो तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रही थी, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, और अब मैं डायरेक्ट नंबर लिख दूँगी, ठीक है। चलो देखो तो ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हो जाए 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ जाओ, 2 1 जा 2, ठीक। फिर 2 1 जा 2, ये हो गया 13, तो 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, क्लियर। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, ये 11 है तो 2 5 जा 10, ठीक है। ये हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक। फिर 2 से लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक। फिर 2 से डिविजिबल होगा ये, तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक। अब क्या करना है, अब ये फिर से 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक, 2 9 जा 18। अब ये डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो चलो, ठीक है। चेक करना पड़ता है कैमरा में कि दिख रहा है कि नहीं, ऐसा हो कि मैंने पढ़ा दिया और आपको दिखे ही ना, फिर समझ में कैसे आएगा आपको, है ना। चलो देखो ये क्या है, 3 से जाएगा, देखा तो कैसे जाएगा, 3 2 जा 6, ये बन गया 12, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से जाएगा, ठीक है, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक। अब 81 है, फिर से 3 से जाएगा, कैसे जाएगा दीदी, 3 2 जा 6, ठीक, और 3 7 जा 21, ठीक है। ये फिर से 3 से जाएगा, ठीक, कैसे जाएगा दीदी, 3 9 जा 27 से, ठीक। अब थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं, ये जाएगा 3 से फिर से, ठीक, 3 3 जा 9, फिर 3 फिर से डिविजिबल होगा, और लास्ट में आएगा 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फिर सारी चीज़ें काउंट करके अच्छे से लिख लेनी है, ठीक है। चलो मैं फटाफट लिखती हूँ, आप भी लिखो, ठीक। 2 से ले लो एक, 2 से एक ले लो, फिर से 3 से एक ले लो, फिर एक 3 से ले लो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 36, ठीक, क्लियर। क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो,
अच्छे से लिख लो। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 है, तो फिर से 2 से लेके जाएंगे। ठीक है, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 8 जा 16 हो गया, ये बन गया 15, तो 2 7 जा 14। ठीक, ये बन गया फिर से 16, तो 2 8 जा 16। ठीक, ये देखो अब ये 2 डिजिट हम साथ में उतारेंगे ना, क्योंकि ये 16 कट गया, 2 डिजिट हम साथ में उतारेंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक, और फिर 2 8 जा 16। क्लियर? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखो अगर वो नंबर कट जाता है, ठीक है, और अगर हमारे पास बगल में 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर को हमें नीचे उतार कर फिर डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम बीच में एक 0 लगाते हैं। ठीक, चलो अब क्या लास्ट में 2 है, फिर से 2 से जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8। ठीक है, 2 3 जा 6, ये हो गया 18, तो 2 9 जा 18। ठीक है, ये 0 का 0 उतार दो, और 2 4 जा 8। ठीक, फिर 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 9 जा 18। ठीक, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ठीक, फिर ये 2 से जाएगा। 2 1 जा 2। ठीक, फिर देखो अब फिर यहाँ पे 2 डिजिट आ गया है ना, 2 डिजिट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 डिजिट है, और 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। और फिर 2 9 जा 18, फिर ये बन जाएगा 15, तो 2 7 जा 14, फिर ये बन गया 12, तो 2 6 जा 12। ठीक है, फिर ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 5 जा 10। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक ही डिजिट है, इसीलिए हम इसको नीचे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम नीचे नहीं उतारेंगे, मतलब यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे। अगर यहीं पे 2 डिजिट होता तो फिर हम 0 लगाते हैं। ठीक, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया, फिर ये क्या है 9 है, तो 2 4 जा 8। ठीक है, ये हो गया 17, तो 2 8 जा 16, यहाँ पे भी 2 8 जा 16। फिर ये 2 से जाएगा। ठीक, तो कैसे जाएगा देखो, फिर से देखो 2 2 जा 4। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। क्लियर? फिर देखो फिर ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 6 जा 12। ठीक है, ठीक, और 2 8 जा 16, और फिर 2 6 जा 12। फिर ये 2 से जाएगा। ठीक, और 2 3 जा 6। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक, अब देखो अब जाएगा 7 से ये। ठीक है, अब किससे जाएगा दोस्तों, अब जाएगा 7 से। ठीक है, 7 4 जा 28। ठीक है, और इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया आपको। देखो ये 3 4 3 है, 7 4 जा 28। ठीक है, इसको माइनस किया, 6 आ गया, 3 उतार दिया, और 7 9 जा 63। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 49। क्लियर? अब क्या करना है, अब इसको फिर से देखना है। चलो आप फिर से देखते हैं। ठीक, अब ये 7 फिर से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जा 49 होता है, फिर ये 7 बच गया, तो फिर ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर? अब इन सारे नंबर्स को अच्छे से लिखना है यहाँ पे। ठीक, फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर ग्रुप से एक एक नंबर लेंगे। 2 से 2 ले लिया, 2 से 2 ले लिया, 2 से 2 से ले लिया। ठीक है, 7 से 7 ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56। ठीक, क्योंकि 8 7 जा 56। ठीक है, चलो अब हम करते हैं लास्ट पार्ट इसका 10। क्लास में 5 है। ठीक है, बट ये डिविजिबल होगा 3 से, मतलब 5 से भी डिविजिबल हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, लेकिन हम 3 से करेंगे क्योंकि छोटे नंबर से पहले करते हैं ना। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9। ठीक, लिख दिया। अब ये क्या, ये हो गया यहाँ का 2, और 11 में से 9 गया 2। ठीक है, ये हो गया 22। ठीक है, तो इसको लेके जाएंगे 7 से। क्यों, क्योंकि 7 3 जा 21। ठीक है, फिर 1 बच गया तो 15, तो 3 5 जा 15। ठीक, अब इसको फिर से सॉल्व करो। 3 1 जा 3, 0 को 0 से उतार दिया, 3 1 जा 3। ठीक, फिर ये क्या है, ये है 7, तो 3 2 जा 6, और ये 15 हो गया, तो 3 5 जा 15। ठीक, फिर ये 3 से लेके जाएंगे हम इसको। ठीक है, 3 3 जा 9, ये हो गया 11, तो फिर 3 3 जा 9, ये हो गया 22, तो फिर 7। ठीक है, क्योंकि 3 7 जा 21, और ये बन गया 15, तो 15 को 5। ठीक, और फिर इसको 3 से लेके जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, और 3 5 जा 15। ठीक, अब इसको फिर से हम 3 से लेके जाएंगे। ठीक, तो कैसे होगा, ये देखो 3 3 जा 9। ठीक, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब इसको लेके जाएंगे हम, किससे लेके जाएंगे इसको, अभी भी हम 3 से ही लेके जाएंगे। ठीक है, 3 1 जा 3। ठीक, 3 2 जा 6। क्लियर?
और 3 5 जा 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 डिवाइड। ठीक, अब सारे नंबर्स को फटाफट से लिख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सबका ग्रुप बना दिया और ग्रुप में से एक एक नंबर ले लिया और उसको मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट पेज पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, रीड करना है और आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ऑड नंबर क्या होता है दोस्तों, ऑड नंबर होता है 3 5 7, ठीक है, 11, ये सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, और सिंपल से बोल रहा हूँ कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, और इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, समझे। ठीक, तो बोल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, अगर हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो जो क्यूब आएगा, ठीक है, अगर मैं 5 का क्यूब फाइंड कर रही हूँ या फिर 5 का क्यूब निकाल रही हूँ, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो इवन में आएगा। ठीक है, ठीक है, और ऐसा बोल रहा है, आओ चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमें ना क्यूब आपके यहाँ पे बुक में दे रखा है। ठीक है, जैसे 4 का ही ले लेते हैं, 3 का ले लेते हैं। ठीक है, 3 का क्या है, क्या वो इवन नंबर है, 27 इवन नंबर है? नहीं, 27 तो ऑड नंबर है। और 3 भी क्या है, 3 भी ऑड नंबर है और उसका क्यूब भी क्या है, ऑड नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड पे क्या बोल रहा है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। क्या बोल रहा है कि एक जो परफेक्ट क्यूब होता है ना, वो कभी भी 2 zeros पे एंड नहीं होता है। ये ट्रू है। दीदी ट्रू क्यों है, ये भी तो बता दो। ठीक है, देखो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे देखो लास्ट में कितना है, दिख रहा है? हाँ, देखो लास्ट में कितने जीरो है, 3 जीरो है। ठीक है, और मैं तुम्हें 1000 होता है ना, 1000 इसका होता है। ठीक है, 1000 भी होता है ना, वो 2 नहीं होता। ठीक है, 2 zeros नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर एक परफेक्ट क्यूब होता है, जो भी परफेक्ट क्यूब है वो कभी भी 2 जीरो से एंड नहीं होगा। देखो यहाँ पे 3 जीरो से एंड हो रहा है, यहाँ पे भी 3 जीरो से एंड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको स्क्वायर दिखाऊं जो कि इधर ही होगा, रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, कहाँ गया? अच्छा, ये सब नहीं करा है ना तो कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर्स, देखो स्क्वायर्स हमेशा दो जीरो पे ही खत्म होता है। ठीक है, 2 जीरो पे ही परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जब वो एंड में 2 जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 2 जीरो पे खत्म हो रहा है, 2 जीरो पे खत्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देखो 2 जीरो पे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्यूब में ऐसा नहीं होता। क्यूब में 3 जीरोस होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर में 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही कह रहा है। ये स्टेटमेंट सही कह रहा है कि अगर आखिरी में 2 जीरोस हैं, आखिरी में 2 जीरोस हैं, तो कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहा है यार, हमारा प्यारा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है, हमने ट्रू लिख दिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे दोस्तों ये बोल रहा है कि इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं और उसका जो एंड है, उसका जो एंड है वो 5 होता है। ठीक है, देन इट्स क्यूब एंड विद 25। तो अगर उसका जो क्यूब होगा वो भी उसका एंड होगा 25 से। देखो यार, हमने स्क्वायर के साथ पहले ट्राई कर लिया। ठीक है, हमने एक नंबर लिया जिसके एंड में क्या था, 5 था, हमने इसका स्क्वायर किया, उसका 25 आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर में तो बिल्कुल सही है। ठीक है, थम्स अप। लेकिन क्या बोल रहा है, ये क्यूब में होना चाहिए, क्यूब में एंड होना चाहिए 25। तो हमने सेम नंबर का क्यूब कर दिया। ठीक है, जिसके लास्ट में 5 हो, लेकिन लास्ट में तो 75 है, 25 है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो गलत है जी, फॉल्स है जी, फॉल्स। ठीक है, अब आ जाओ, देखो यहाँ पे बोल रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। यहाँ पे बोल रहा है ना कि यहाँ ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा ही नहीं अगर वो लास्ट में 8 है। मतलब किसी भी नंबर के ना लास्ट में 8 है ना, तो कह रहा है ये परफेक्ट क्यूब होगा ही नहीं। क्या ये सही बोल रहा है? आओ चेक कर लेते हैं, थोड़ा फटाफट से ना चेक करके बता देते हैं। बोल रहा है कि लास्ट में 8 हुआ तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ये देखो, ये परफेक्ट क्यूब ही है ना, लास्ट में तो 8 ही है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है, गलत बातें बताता है हमें। ठीक है, नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। देखो, अब बोल रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर का ना, किसी भी 2 डिजिट नंबर का ना हम क्यूब फाइंड करेंगे तो उसका आंसर 3 डिजिट नंबर होगा।
आ जाओ चेक कर लेते हैं। किसी भी 2 डिजिट, ये देखो 2 डिजिट, क्या 3 डिजिट नंबर है? नहीं है। ये भी 2 डिजिट है, क्या 3 डिजिट नंबर है? नहीं है। अरे भाई ये भी 2 डिजिट नंबर है, क्या 3 डिजिट नंबर है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये भी फॉल्स होता, ये भी गलत गलत बातें बोलता। ठीक है, अब देखो, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, ये क्या बोल देता? अब बोल रहा है कि, अब क्या बोल रहा है कि किसी भी 2 डिजिट का ना हम क्यूब करेंगे ना, तो उसका जो आंसर आएगा ना, ये वो 7 होगा या फिर 7 से ज़्यादा होगा। यही देख लो, 10 क्या है? 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसका क्यूब फाइंड किया। कितना डिजिट है दोस्तों? 4 डिजिट है। ये तो गलत हो गया। 7 तो हो ही नहीं रहा, और 7 से ज़्यादा कैसे होगा? तो ये भी फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला पढ़ ले फटाफट से। हाँ, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल मतलब 1 डिजिट नंबर यार। ठीक है, 1 डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर। ओ माय गॉड, बोल रहे हैं कि अगर ठीक है, अगर हम 1 डिजिट नंबर का लेते हैं ना, ठीक है, अगर हम 1 डिजिट का वो करते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब निकालते हैं, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा 1 डिजिट में ही आएगा। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है। देखो जैसे 1 का स्क्वायर कर लो, क्या आएगा? 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर कर लो, सॉरी 2 का क्यूब कर लो, यहाँ पे भी क्यूब कर लो, 2 का क्यूब कर लो, क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, ये यहाँ पे पॉसिबल है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रू। अब देखो, अब ये यहाँ पे मे लिखा है, मे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है हमेशा, ऐसा तो नहीं लिखा है ना, मे भी मतलब हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। अगर यहाँ पे ऑलवेज लिख के आ जाए तो फॉल्स कर देना। ठीक है, हमेशा थोड़ा ना होगा, कुछ भी मत बोलो, समझे? क्लियर हो गया? आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम जाओ खेलो कूदो, पढ़ाई लिखाई करो, मजे करो, और अगली वीडियो जरूर देख लेना। बाय बाय।